Recently, I started learning about the human psychology and human brain. So today in this video, I'm gonna tell you about some psychological mind effects or phenomena which happen inside our brain. Basically, these phenomena are responsible mainly for or stopping us from taking a hard decision or getting to involved into a hard conversation. These are the things which we are avoiding due to these mind phenomena. So let's talk about it one by one. So the first mind phenomena is cognitive dissonance. So basically in this phenomena our minds create the thoughts in our mind that if we can't get something, that thing might be wrong or that thing might not good for ourselves. Let us clearly understand this phenomena by taking a sample. So, have you remembered the story of a fox and a grapes? Very beautiful story. So, इसमें क्या होता है कि जो हमारा भेड़िया होता है जो फॉक्स होता है वो कई दिनों से भूखा प्यासा जंगल में जो है खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था खाने की तलाश में. देन ही सडनली सॉ सम ग्रेप्स. तो उसको पेड़ से लटके हुए कुछ फल दिखाई दिए. तो वो गया उसके पास और उसने जो है कई सारी जंप्स मारी, कई सारे अटेम्प्ट्स मारी उसको खाने के लिए. बट जब वो उन फलों को नहीं खा पाया तो जब वो जाने लगा तो वो जाते जाते बोलता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं. बिना उनका स्वाद चखे या बिना उनका टेस्ट लिए वो सीधा कह देता है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं. दैट्स सेम थिंग हैपन इन ह्यूमन ब्रेन. जब कोई इंसान किसी चीज के लिए मेहनत करता है और अनफॉर्चुनेटली वो उसको नहीं पा पाता तो हमारा जो ब्रेन है वो बजाय इसके कि हम अपनी मेहनत को या अपने प्रोसेस को फिर से देखें कहाँ कौन सी मिस्टेक हुई, हमारा माइंड एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मे बी वी हैव डन एवरीथिंग करेक्ट एंड the thing we want is might be faulty or not good for ourselves. That's how this phenomena work. अगर आपको भी ये फ्यूचर में कभी दिखे तो आपको भी थोड़ी देर रुकना है, सोचना है अपने विचारों के बारे में कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक ट्रैप है जो माइंड जो है क्रिएट करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपको बैड फीलिंग से बचाने के लिए कि आपको कभी भी ये ना महसूस हो कि आपकी गलती है. सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड वन. सेकेंड माइंड फिनोमिना इज दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट. सो दिस फिनोमिना इज माय फेवरेट बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ और मैंने भी अपने आप में ये चीज़ें नोटिस करी थी. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो जो है आपको कोई भी सिचुएशन में आप अगर कहीं पर भी हो तो आपको ये ऐसा फील कराएगा कि जैसे आप ही मेन कैरेक्टर हैं, आप ही स्पॉटलाइट पे हो. सब लोग जो है आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको जज कर रहे हैं, आपकी गलतियों को सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं. बट इन रियलिटी नो वन नोटिस यू. कोई आपको नहीं देख रहा, और अगर आपको कोई देख भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लोग आपको तुरंत 2 मिनट बाद भूल जाएंगे आपकी. तो ये जो है स्पॉटलाइट इफेक्ट ये करता है हमारे दिमाग में जो है मिसजजमेंट या लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में जो है
इसका एक फियर डाल देता है हमारे अंदर, जिससे कि हम लोग जो है जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, जो चीज़ें हम एक्चुअली में करना चाहते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, वो हम नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। सो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई read that says, if you live like if you live like what other people's will think about you, you're not living your life, you're only copying someone's life। यदि आप किसी और की बातें सुनकर अपने अंदर वो अपने आप को जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो करने से रोकते हैं, तो आप अपना जीवन जी ही नहीं रहे, आप तो बस दूसरी के जीवन को कॉपी कर रहे हैं। सो दिस इफेक्ट इज़ वेरी कॉमन, ये आपको लगभग मोस्ट ऑफ द लोगों में दिख जाएगा। मेरे को भी पहले ये था, मतलब जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था कि मुझे लगता था कि ये सब कुछ एक रियलिटी है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चल रही खुराफाती चीज़ें हैं जिनका रियलिटी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आप कभी भी पब्लिक प्लेस या किसी भी जगह जाएं और आपको ऐसा लगे कि लोग वगैरह मुझे देख रहे हैं या मेरे को जज कर रहे हैं, तो आपको बस सोचना है कि नहीं, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जो जजमेंट वाली थिंकिंग है आपके माइंड में आ रही है, ये आपको तुरंत जो है गायब हो जाएगा और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा किसी से। सो दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट इज़ द second phenomenon. Now let's move on the third one. The third brain phenomena is Barder-Meinhof phenomena. So in this phenomena, our brains start noticing more and more about something which we think more. Let's break this with an example. So मान लीजिए कि आपको कोई कार बहुत पसंद आती है, आप वो कार जो है खरीदना चाहते हैं, और कुछ दिनों बाद आप वो कार खरीद लेते हैं, तो आप जो है उस कार के बारे में बहुत सोचते हैं, या क्योंकि आपको पसंद है तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब आप उसे खरीद लेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर जगह वही सेम कार आपको हर जगह दिख रही है, जो कि आपको पहले कहीं नहीं दिखती थी, जबकि बहुत रेयरली आपको दिखती थी। अब वो आपको जो है बहुत आसानी से दिख जाती है, मतलब हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो दिखने लगेगी। तो बेसिकली आपके सोचते ही वो गाड़ी जो है आपके आसपास आने नहीं लगी, बेसिकली वो सारी गाड़ियाँ वहाँ पहले से ही थी, बट आपको जो माइंड है वो उन पे उसको नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन जब आप उसके बारे में बहुत सोच रहे थे, आपको वो पसंद थी, आप उसके बारे में बहुत सोच रहे थे, तब आपके माइंड ने उस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहीं भी जाएंगे या कहीं भी आप जा रहे होंगे तो आपको माइंड जो है वो उसी चीज़ के लिए हमेशा उसकी सर्च में हमेशा लगा रहेगा, और जैसे ही उसको वो दिखेगा तो वो फट से उसको जो है रिकग्नाइज कर लेगा। ऐसा ही होता है। That's it for today's video. The remaining part we will cover on the next video. Till then, bye bye.